जय हिंद। नमस्कार किसान साथियों। मैं आज आपको भिंडी की खेती के बारे में संपूर्ण परिचर्चाएं बताऊंगा। समय अभाव के कारण घर से रिकॉर्ड कर रहा हूं, क्योंकि वक्त नहीं मिलता है। तो अगर आप में धैर्य है और मुझ पर विश्वास है तो पूरा वीडियो देख लीजिए। अगर कहीं फंसिएगा ये वीडियो देखने के बाद, अगर आप भिंडी की खेती में कोई तरह का प्रॉब्लम होगा तो आप जो कमेंट करके बोलिएगा वो मैं मानने के लिए तैयार रहूँगा। यहाँ पर एक विशेष बात जोड़ दूँ, भिंडी की खेती में बीज वैरायटी से लेकर के रोग बीमारी, बेहतर उत्पादन कैसे लें, क्या करें क्या ना करें, साथ ही अगर आप ऑर्गेनिक करना चाहते हैं, कुछ लोगों का ये भी शिकायत रहता है सर ऑर्गेनिक बताइए, तो वीडियो के अंतिम पार्ट वाला ऑर्गेनिक वाले देख लेंगे। और अंत में मैं आज आपको बीजों का कुछ अनोखा संसार भी दिखाने जाऊंगा कि मैं बीज सिलेक्शन का 2-3 वीडियो डाला हूं। आज का वीडियो शायद और कुछ स्पेशल हो, कुछ मैं अपने बारे में इसमें बताऊंगा। भिंडी अगर आप इस समय, अगर आप 26 जनवरी के आसपास तक बुआई करिए, बेहतरीन होगा और बेहतरीन पैसा देगा। कोशिश करिए कि भिंडी अगर आप एक बार लगाए तो 50 से 60 तुड़ाई हम लें, वो भी रोग मुक्त होना चाहिए। केमिकल से कैसे करेंगे और ऑर्गेनिक कैसे करेंगे, सारी चीज़ों को बताऊंगा। बस सिर्फ वीडियो को देखते जाइएगा, यह ना सोचिएगा कि घर से रिकॉर्ड करके बता दे रहा है। समय अभाव के कारण माफ़ी चाहता हूँ, खेत से नहीं बना पा रहा हूँ। एक ऐसी जगह कि कुछ किसानों को मेरे विद्यालय जाते समय रास्ते में पड़ता है, जो लोग अगेती भिंडी करता है वो खेत की जुताई कर रहा है, तो मैं सोचा कि उसके साथ आपको चलाऊं, इसीलिए बता रहा हूं। क्या क्या टॉपिक शामिल किया हूं आज की वीडियो में वो सुन लें, एकदम लिखित करके बता रहा हूं। सबसे पहले है बीज, बीज सबसे अंत में बताऊंगा। उसके बाद है बेसल डोज, उसके बाद है खेत की तैयारी, आप किस तरीके से क्या करें, माने कितनी बीज से बीज की दूरी क्या करें, बुआई का तरीका, दवा, खाद, रोग और कीट, स्प्रे शेड्यूल, ज़्यादा शाखाएं कैसे आप लें और कौन सप्ताह क्या आप स्प्रे करें, फूल फल बढ़ाने की जो फार्मूला है क्या आप अप्लाई करें। तो एकदम टू द पॉइंट सभी चीज़ों का आऊँगा। सबसे पहले आते खेत की अच्छी तरीके से आप जुताई करिए। 3-4 जुताई करने के बाद देखिए, भिंडी या कोई फसल हो, गोबर की खाद आप दीजिएगा तो ज़्यादा उत्पादन मिलेगा। और अगर आप जैविक खादों का प्रयोग नहीं कर रहे हैं तो उत्पादन उतना अच्छा नहीं मिल पाएगा, खर्च बढ़ जाएगा। मिलने का तो क्यों नहीं मिलेगा, लेकिन खर्च बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो कोशिश करिए कि गोबर की खाद, केंचुआ खाद, आपका पत्ती का कंपोस्ट जो आपको मिल जाए ज़रूर लगाइए, अच्छा होगा। इसमें जो कतार से कतार की दूरी 2 फीट रखिए किसान साथियों, लाइन से लाइन, माने एक लाइन से अगर आप लाइन में बुआई कर रहे हैं तो एक लाइन से दूसरे लाइन के बीच की दूरी 2 फीट रखें। और पौधा सा पौधा 1.5 फीट रखें। सामने कभी ना बोएं, क्योंकि ज़्यादा घना हुआ है, सफ़ेद मक्खी तंग करेगा, मकड़ी तंग करेगा, शाखाएं नहीं निकल पाएगा। शुरू में तो आपको लगेगा कि उत्पादन कम मिल रहा है, लेकिन उत्पादन अच्छा मिल जाएगा। तो ये हो गया आपका खेत की जुताई करने के बाद आप ये करें। बेसल डोज की अगर मैं बात करूं, गोबर की खाद को आप ट्राइकोडर्मा विरिडिस उपचारित कर ले, अगर ऑर्गेनिक कर रहे हैं तो, और केमिकली कर रहे हैं तो 1 एकड़ में 2 किलो साफ पाउडर के साथ गोबर को उपचारित करें। और हर मैंने बीज के सामने 1 मुट्ठी गोबर आप दें, और उसमें कोशिश करें कि 10-15 ग्राम जो है आपका 10-26-26 जो खाद आती है NPK, उसको दे दीजिए। और थोड़ा सा बोरॉन और आपका जो है जाइम अगर दे दीजिएगा तो अच्छा हो जाएगा। किसान साथियों, ये हो गया बेसल की बात। मैं अगर बात करूं कि इसमें रोग बीमारी क्या क्या आती है और कब क्या स्प्रे करें, तो सबसे पहले मैं बता दूं, भिंडी की अगर आप खेती कर रहे हैं, ये इस वीडियो में मैं 10 दिन, 20 दिन, 25 दिन इस तरह का स्प्रे शेड्यूल बताऊंगा, क्योंकि तनवीर जी का कहना था कि सर आपका बातें आगे पीछे हो जाती है। तो आज मैं एकदम तारीख वाइज बताऊंगा कि कब किस डेट पर क्या स्प्रे करें। लेकिन भिंडी की खेती में जो आपको प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा वो है सफ़ेद मक्खी,
निमाटोड्स, पत्ता लपेट इल्ली, मकड़ी, भिंडी के दाने बाहर निकल आते हैं। माने वो जो है भिंडी छोटा ही रहेगा और भिंडी का दाने आपको बाहर से ही दिखाई पड़ेगा उभरा हुआ। उस पर फूल फल कैसे बढ़ाइएगा, हर तुड़ाई के बाद आप क्या सावधानी करें, और जो है आपका ये। तो चलिए सबसे पहले मैं ये सब चीज़ों पर जिक्र करूंगा। तो पहले आपको बता दूं, जैसे ही भिंडी की आप अभी जो रोपाई करिएगा, तो आपका रोपाई होने के बाद 3 पत्ता जैसे ही निकल आए तो देखिएगा लाल कीड़े का अटैक हो सकता है, हरा मच्छर का अटैक हो सकता है। तो यहाँ पर 2 चीज़ों, पहले केमिकल वाले का बता रहा हूँ, ऑर्गेनिक वाले बाद में। तो 2 चीज़ों का स्प्रे आप करिएगा। इमिडाक्लोरोपिड 1 ml अगर आप दे के मार दे रहे हैं तो लाल कीड़ा और वो सफ़ेद मच्छर खत्म हो जाएगा। इमिडाक्लोरोपिड के साथ बोले तो आप एकतारा दे दीजिएगा तो ज़्यादा अच्छा है। 1 ग्राम इमिडाक्लोरोपिड और 1 ग्राम एकतारा। एकतारा आधा ग्राम भी दीजिएगा तो चल जाएगा और कोई तरह का कीड़ा फिड़ा नहीं आएगा। हाँ, यहाँ पर अगर आप एसिटा जो है 20% वाली एसिटामाप्रिड है, उसका भी 2 ग्राम दे करके प्रति लीटर के हिसाब से स्प्रे कर रहे हैं तो लाल कीड़े खत्म हो जाएंगे। 10 से 12 दिन की जब भिंडी हो तो इसकी गुड़ाई करें और मिक्सचर खाद दें। डीएपी, एमओपी, एसएसपी, जाइम, बोरोन, इतना को मिला करके आपने डीएपी ले 2 भाग, एमओपी ले उसका 75%। मैंने अगर 12 किलो डीएपी लिए हैं तो 8 किलो आप एमओपी ले और फिर 12 किलो एसएसपी ले और 250 ग्राम उसमें जाइम मिला दीजिएगा, 250 ग्राम बोरोन। इस मिक्सचर को 15 ग्राम प्रति पौधे के हिसाब से दे करके आप गुड़ाई कर दीजिएगा। और यहाँ पर आपका फिर 10 से 12 दिन के पौधे पर एक स्प्रे आप इमिडाक्लोरोपिड और साफ का ले लीजिए। और अगर डैम्पिंग अप हो रहा है तो आप रेडोमिल गोल्ड और ब्लू कॉपर का जड़ों में ड्रेंच कर दीजिएगा। ये 10 से 12 दिन का हो गया। जैसे ही आप 20वें दिन पर जाइएगा किसान साथियों, तो 20 से 30 दिन के बीच में आपको 3 स्प्रे लेना होगा। एकदम 20 से 30 दिन क्लियर सुन ले। तो 20वें दिन पर आप पहला स्प्रे क्या लीजिएगा ना, रिजेंट SC 1 ml, रेडोमिल गोल्ड 2 ग्राम और बायोविटा 2 ml दे करके आप स्प्रे कर दीजिए। उसके ठीक 2 दिन बाद आप लीजिए, माने 23वें, 22वें या 23वें दिन पर या 24वें दिन पर ले 05234 3 ग्राम, बायोविटा 2 ml, ह्यूमिक एसिड 1 ग्राम स्प्रे दे दीजिए। और जो है यहाँ पर मैं बोल दूं, अगर आप बेसल डोज नहीं भी दिए हैं तो हेलीकॉप्टर डोज चलाइए, एकदम एक्सीलेंट होगा। मेरा PDF वाले में या और भी शिमला मिर्च की खेती में कैसे बनाइएगा सारा परफॉर्मेंस जाके आप देख लीजिएगा। उत्पादन अगर 3-4 गुना ना मिले तो बोलिएगा हेलीकॉप्टर डोज आप दे दीजिए 20 से 30वें दिन के बाद। अब आते हैं 30 से 40वें दिन की भिंडी जब हो जाए, आपका 1-1 फीट के आकार का हो जाए, अब इसमें आपका मकड़ी का एक स्प्रे लेना जरूरी है। तो ओमाइट 2 ml और कॉन्फिडोर 1 ml दे करके आप स्प्रे कर दीजिएगा। और यहाँ पर किसान साथियों मैं बता दूं, आपको ब्रांचेस ज़्यादा चाहिए और निमाटोड रोकने के लिए प्रिवेंटिव करना होगा। तो निमाटोड रोकने के लिए एक बात मैं बोल दूं, बातें छूट गई थी। जैसे गुड़ाई करिएगा 12वें 15वें दिन पर गुड़ाई करिएगा, उस समय केमिकल वाले जो है निमाटोड रोकने के लिए रिजेंट SC दानेदार, रिजेंट GR जो दानेदार वाली होती है, प्रति पौधा 2-2 ग्राम के हिसाब से एकड़ में 4 किलो दे करके खाद के साथ दे दीजिएगा तो निमाटोड नहीं आएगा। लेकिन जो लोग ऑर्गेनिक किए हैं और रिजेंट GR नहीं भी दिए हैं तो पानी के साथ 30वें दिन पर 12-61-0 दे 1 एकड़ में 3 किलो पानी के साथ चला दीजिए, फुटाव बेहतरीन मिलेगा। किसान साथियों यहाँ पर बता दूं कि आप केमिकली कर रहे हैं या ऑर्गेनिकली, निमाटोड को रोकने के लिए बेसिलस लीलासिनस जो बैक्टीरिया है उसको पानी के साथ चलाइए, एकड़ में 1 लीटर आपका बेहतरीन होगा। मल्टीप्लाई करके चलाइएगा तो ज़्यादा बेहतर है, और नहीं तो डायरेक्ट भी चला दीजिएगा तो भी ठीक है। तो ये हो गया 30 से 40वें दिन की स्प्रे। 40 से 50 दिन की जब आ जाए, फूल फल बेहतरीन चाहिए, फंगस रोकना है, इल्ली आएगा, तो यहाँ पर आपको बहुत सारा चीज़ों पर ध्यान देना है। व्हाइट फ्लाई भी गर्मियाँ आएगी तो दिक्कत करेगा। तो फूल फल बढ़ाने के लिए आप स्प्रे ले, यहाँ पर इसाबियन 2 ml, एंट्राकॉल 3 ग्राम और बोरोन जो है आपका
2 ग्राम दे करके आप स्प्रे कर दीजिए। फूलों की संख्या नॉट आउट बढ़ेगा और बेहतरीन होगा। और अगर फंगस कहीं दिख रहा है तो जूडियो जेई कंपनी का, जिसमें एजिएक्स्ट्रोबियन प्लस टेबुकोनाजोल है, 1 ml प्रति लीटर, और काइट घराड़ा की जो है 1 ml प्रति लीटर दे, दोनों को मिला करके स्प्रे कर दीजिए। फंगस का भी छुट्टी, सफ़ेद मक्खी इल्ली सब खत्म हो जाएगा। और ज़्यादा फूल फल लाने के लिए ठीक इस माने 40 से 50वें दिन पर ये 3 स्प्रे, पहला स्प्रे इसाबियन एंट्राकोलर बोरॉन, फिर जूडियो और काइट, और उसके बाद 0/34 ह्यूमिक एसिड और बायोविटा। अगर इस तरह का हर 10 दिन पर आप 3 स्प्रे ले रहे हैं किसान साथियों, शुरू अगर मेहनत अच्छा कर लीजिएगा तो बाद में फंगस की भी नहीं प्रॉब्लम होगा, उत्पादन भी बढ़ेगा, कीड़ा मकोड़ा दूर रहेगा। आप यहाँ पर मैं बता दूं कि सरसों खल्ली वाला फार्मूला आप चला दीजिए पानी के साथ। 60 से 70 दिन की जब हो जाए, सफ़ेद मक्खी बहुत तंग करेगा तो आप, और इल्ली भी, तो आप बायर पत्ता लपेट इल्ली, इसका छुटकारा पाना बहुत ज़रूरी है। तो कोराजन फोराजन देने की ज़रूरत नहीं, जो मैं बता रहा हूँ एक बार देखे देखे ये आपका सब तरह का दिक्कत दूर करेगा। बायर का बायोगो लीजिए 8 ml और मोमेंटो एनर्जी 15 ml, दोनों को मिला करके स्प्रे दे दीजिए, सबका खत्म हो जाएगा। और अगर आपका उसमें अगर मिलाना चाह रहे हैं तेमिया स्टार्टअप 15 ml मिला दीजिए। और अगला स्प्रे जो आप लीजिए, फलों के आकार अच्छा हो, रोग बीमारियां कम आए, तो 0050 आप 4 ग्राम, बायोविटा 2 ml और ह्यूमिक एसिड आपका 1 ग्राम। ये हो गया 60 से 70 दिन में ये 3 स्प्रे। तो इस तरह का अगर आप परिचर्चाएं कर रहे हैं तो कभी खेती आपको धोखा नहीं देगा। आगे बढ़ते हैं 70 से 80 दिन पर, फिर मकड़ी की दवा और कॉन्फिडोर मिला के मार दीजिए। ओमाइट 2 ml और कॉन्फिडोर 1 ml, और इसाबियन एंट्राकोलर बोरोन का स्प्रे ले लीजिए, और 0/34 और बायोविटा और ह्यूमिक एसिड। तो ये आपका जो है एकदम बेहतरीन होगा। एक बात यहाँ पर मैं किसान साथियों आपको स्पष्ट बोल दूं कि जड़ में हर महीना एक बार आप जो है कॉन्फिडोर प्लस रिजेंट 80 अगर आप दे के रख दे रहे हैं तो जो है रस चूसक कीड़े भिंडी पर कम आएगा और बेहतरीन खेती होगा। इल्ली फिल्ली सब से दूर रहता है, क्या कहते हैं। और यह एक मिश्रण बना लीजिएगा कि अगर स्प्रे भी इसको देना चाहते हैं, जड़ में दीजिए सिर्फ कॉन्फिडोर और रिजेंट 80, और स्प्रे देना है तो नीम तेल मिला के मार दीजिए। 3 ml नीम तेल को लीजिएगा, रिजेंट 80 1 ml, कॉन्फिडोर 1 ml और नीम तेल 3 ml। ये आपका भिंडी को हर तरह के कीड़े से दूर रखेगा। तो किसान साथियों, ये हो गया सफ़ेद मक्खी का बेहतरीन, अगर आप बेहतरीन ढंग से नियंत्रण करना चाहते हैं, भिंडी में बहुत सफ़ेद मक्खी आएगा, तो आपको भरोसा करना होगा SLR 525, काइट, पारिजात का लियोनिस, और जो है आपका नीम तेल, मोवेंटो एनर्जी। तो ही आप अदल बदल के इनको स्प्रे लीजिए, आपका बेहतरीन हो जाएगा। और बता दूं कि व्हाइट फ्लाई को दूर भगाने के लिए मैं देखा हूं कि केमिकल वाले से ऑर्गेनिक वाले सुपर है। ये देखिए हिमालय कंपनी का हिम शेल्टर प्रो, 110 रुपया प्रति टंकी इसका खर्च बैठ जाता है, लेकिन रिजल्ट 100% है। ऑर्गेनिक करने वाले देख ले कि आप इससे जो है व्हाइट फ्लाई को दूर भगा सकते हैं। ये देखिए लिविक्स का व्हाइट पंच, आपका इसका 1.5 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से स्प्रे कर दीजिए, सफ़ेद मक्खी दूर हो जाएगा। ये देखिए व्हाइट बास है, ये इसका आप एक टंकी में 40 रुपया खर्च आता है, ये 20 ml दे करके स्प्रे कर दीजिए एक टंकी में, सफ़ेद मक्खी दूर हो जाएगा। ये आपका फिनिशर दे सकते हैं, हर तरह का रस चूसक कीड़े से दूर रहेंगे। ऑर्गेनिक वाले भी दे सकते हैं और केमिकल वाले भी दे सकते हैं। तो ऑर्गेनिक वाले फंसते कहाँ पर है, यूट्यूब देख देख करके कि नहीं खाली छाछ मार दो, नीम तेल मार दो, सफ़ेद मक्खी नहीं जाएगा जब तक उसका स्पेसिफिक दवा ना दीजिएगा। केमिकल खेती कर रहे हैं तो एक आध बार आप इन पर भी भरोसा कर लीजिए, खर्चा घट जाएगा। ये सब महंगे नहीं है, ये 110 रुपये टंकी पड़ता है, महंगा है, ये आपका बहुत ही सस्ता पड़ेगा। और
ये भी आपका सस्ता पड़ता है, 30-40 रुपया टंकी है। तो क्यों आप एसिटा के चक्कर में है, एसिटा मारिएगा 4 दिन रुकता है, लेकिन ये सब समूल विनाश कर देता है। निमाटोड की बात आती है किसान साथियों, जड़ों में गांठें बन जाते हैं, पत्ते पीले पड़ने लगते हैं, तो आप एक काम करिएगा, केमिकल दे रहे हैं तो बायर का वेलम फ्लेक्सी दीजिए, और नहीं तो जो है बेसिलस, ऑर्गेनिक कर रहे हैं तो बेसिलस लीलासिनस दीजिए। रीजेंट जीआर केमिकल वाले दे दीजिए जड़ों में, आपका निमाटोड का दूर हो जाएगा। आने के बाद बेसिलस लीलासिनस काम नहीं करेगा, सुडोमोनास काम नहीं करेगा, आपका वेलम फ्लेक्सी में ही आना होगा। लेकिन जो ऑर्गेनिक कर रहे हैं पहले उसको दीजिए। बात आती है पत्ता लपेट इल्ली की, तो आप कोराजन मारिए, काइट मारिए, एम्प्लीगो मारिए, या तो फिर मैं एक सदाबहार कॉम्बिनेशन जो मैं बैगन में चलाता हूँ, इमामेक्टिन बेंजेट 10 ग्राम, आपका नीम तेल 30 ml और सुमिप्रिम्ट 15 ml, भिंडी के फसल को हर रोग बीमारी से दूर रखेगा, आप हर कीड़े से दूर रखेगा। आप इस मिश्रण को चला सकते हैं। मकड़ी के लिए ओमाइट ले सकते हैं, सस्ते में अच्छा है। ओबेरॉन ले सकते हैं, आपका एबासिन ले सकते हैं, वो सब महंगे हैं, लेकिन ओमाइट आपका अच्छा काम कर जाएगा। ओमाइट और कन्फिडोर अगर आप दे रहे हैं तो मकड़ी के साथ बाकी रस चूसक कीड़े भी तुरंत मरते हुए नजर आएंगे। तो मकड़ी के लिए ऑर्गेनिक वाले जो है फिश ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं तो ऑल माइट आता है, बहुत सारे ऑर्गेनिक मकड़ी नाशक आता है, आप उसका स्प्रे करिए। नीम तेल भी मकड़ी को दूर रखता है, तो ऑर्गेनिक में भी इस तरह से मकड़ी को दूर रख सकते हैं। अगर आपकी भिंडी छोटे हैं और उसमें दाने बाहर से उभरे हुए दिखाई पड़ रहे हैं, तो आप ये माइक्रोन्यूट्रिएंट की कमी है, आप बोरोन प्लस जो है आपका बोरोन और इसाबियन का स्प्रे करिएगा तो यह प्रॉब्लम नहीं आएगा। और बेहतरीन करना चाहते हैं तो आपका मोबोमिन और बायोविटा मिला करके स्प्रे 2 बार देके तो देखिए, फसल भी चकाचक और वो दाने बाहर नहीं दिखेंगे। फूल फल बढ़ाना चाहते हैं तो आप मेरे बैगन के जो 5 सूत्र है उसको अपनाइए। पहला फार्मूला 0/34 बायोविटा और ह्यूमिक एसिड, दूसरा स्प्रे मैग्नीशियम और जिंक, तीसरा स्प्रे इसाबियन, एंट्राकोल और बोरोन, चौथा स्प्रे दूध, गुड़ और अंडा का। क्यों नहीं फूल फल अच्छा मिलेगा। हर तुड़ाई के बाद किसान साथियों माइक्रोन्यूट्रिएंट देना जरूरी है, और नहीं तो आपका फसल अच्छा नहीं होगा। फंगस पर नियंत्रण रखिए, जो फंगिसाइड बोला हूँ। ऑर्गेनिक वाले जो है ट्राइकोडर्मा विरिडी दे करके आप उसको कंट्रोल में रखिए, और फंगस क्लियर भी आता है उसको भी आप दे सकते हैं। कैल्शियम बोरोन के लिए आप जो है भिंडी में 11 मिला नाइट्रोबोर का जो है प्रयोग करिए। हर 15 दिन में एक बार हेलीकॉप्टर डोज, एक बार फसल घुट्टी चलाइए, क्यों नहीं फसल अच्छी होगी। तथापि यदि कोई कमी रह जाए तो ये भिंडी का PDF मेरे तैयार है। ये आपके किस काम के लिए है, आपकी जीवन को सुधारने के लिए। जो शुल्क आप देंगे, एक किसान साथी 2 रुपया दे के भेजा, मैं उनको भी भेजा हूँ, तो कोई 200 भेजा, उनको भी भेजा हूँ। आप चाहते हैं इस वीडियो को देखिए, जो बातों को बोला हो नोट करिए, यही सब बातें इस PDF भिंडी का PDF में है, और वो बेहतरीन ढंग से डेट वाइज सजाया हुआ है, आप ले सकते हैं। अब आते हैं बीज वैरायटी की। ये जो बीज मैं दे के भेज रहा हूँ, इधर बेटा थोड़ा डाउन करेगा, ये देख सकते हैं, ये मेरे हाथ में राधिका है, ये देवगिरी का झाड़ भिंडी है, और एक भिंडी है आपका, ये मैं खोल के आपको दिखा रहा हूँ। आज अब बीजों की बात आती है किसान साथियों कि बीज कैसे चुने। राधिका में बहुत प्रॉब्लम होता है, तोड़ने में आपकी मोटा हो जाता है, भिंडी लोगों को पसंद नहीं करता है, तोड़ने में दिक्कत होता है, और कीमत भी अधिक है। देखिए ये लगभग 570-80 रुपया कीमत होता है, और ये जो है 100 ग्राम बीज का कीमत होता है, ये आपका लगभग 120 रुपया कीमत है, और ये देसी है और झाड़ होता है। एक भिंडी जो है मैं इनको दे करके भेज रहा हूँ, ये देख लें किसान साथियों, क्योंकि बीज चयन में इस जो प्रॉब्लम इसमें राधिका में है उन सबों का समाधान करने का प्रयास किया हूँ। ये देखिए लोकल बीज है और कीमत इसका 570 है, तो इसका 800 रुपया 100 ग्राम का है। कोई मार्का नहीं, कोई डेट नहीं, बस आशीष जी को मेरे पर भरोसा है,
तो मैं भी उस भरोसे पर खरा उतरने के लिए दे के भेज रहा हूँ। ऐसा नहीं करता हूँ कि 70 रुपया वाली बीज को खोल करके दे दूंगा। एक बात जान लीजिए, मैं जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं सबको अपना परिवार का हिस्सा मानता हूँ और ये चाहता हूँ कि मेरा परिवार जिस तरह सुखी संपन्न रहे, आप भी सुखी संपन्न रहिए। मैं अभी ग्रो कर रहा हूँ, अच्छी बीजों का दूंगा तो कल आशीष जी फिर मुझसे दोबारा लेंगे। इस भिंडी की खासियत है कि अभी अगर फरवरी शुरू में इनका लग जाए तो जून तक की उत्पादन की गारंटी रहेगी, पतली होगी, हाथों में तोड़ने में दिक्कत नहीं होगा। तो कीमत जब 800 रुपया 100 ग्राम का है तो कुछ वजह देख करके देता हूँ। मैं बस इसी आशा से देता हूँ कि अगर बीज अच्छा दिया हूँ तो जरूर उत्पादन अच्छा मिलेगा और वो आदमी मेरा फैन रहेगा। मैं कभी ये नहीं चाहूँगा कि एक बार इसमें 10, 20, 50, 100 रुपया कमा के किसी को अपने से दूर हटाऊं। मैं चाहूँगा कि आप मेरे से खींच के मेरे पास आए। ये बीज आशीष जी को अगले साल मेरे पास न चाहते हुए भी खींच करके लाएगा। ये हो गया भिंडी में। आप ये राधिका पसंद है तो राधिका लगाइए, नामधारी का 7801 7772 लगाइए, और नहीं तो आपका जो बायर की जादवी या कुछ नाम से भिंडी है 400-450 है, वो आप उसको लगा सकते हैं। इसकी भी बहुत सारी भिंडियां हैं जो 170, 80, 200, गोल्डन सीड्स की बहुत सारी भिंडियां हैं जो 180 से आपका 580 तक में आपको मिल जाएगा। तो आप बीज अच्छा सा सिलेक्शन करिएगा, अच्छा बीज लगाने की कोशिश करिएगा। मैं यहाँ पर बता दूं कि एक बीज और बता रहा हूँ। ये एक पुनीत राय जी है उत्तर प्रदेश से, इनको जो है दे करके भेज रहा हूँ। ये शायद इसी में होगा, नहीं देखिए बेटा, एक पैकेट और उधर होगा, देखिए उसमें से, उसमें है, उसमें किसान साथियों थोड़ा सा ना दूसरा वर्क किधर चला गया था, हाँ इधर है हाथ में। किसान साथियों, ये पुनीत जी को जो बीज दे करके भेज रहा हूँ, देखें ये खीरा इनको दे के भेज रहा हूँ, ईस्ट वेस्ट का एनकाउंटर, ये मालिनी, और इन सबों से ज़्यादा कीमत की एक खीरा जो है पीला खीरा है, ये 320 रुपया का है। ये मालिनी सब 200 के आसपास में मिल जाता है, 200 से भी कम में। तो यही सोच के दिया हूँ कि अगर वो मालिनी भी लगाए और पीला भी लगाएगा तो नॉट आउट जरूर जो है वो आगे की ओर मतलब बेहतरीन खेती करेगा और बेहतरीन उपज मिलेगा उससे। तो बीज अच्छा चुनिए, कभी भी सस्ता बीज न चुने। ये जो करेला उनको देसी करेला दे के भेज रहा हूँ, अंदर में होगा ये देखें आपका, थोड़ी सी लंबी हो जाएगी किसान साथियों, चीज़ों को देख के समझने का प्रयास करिएगा। ये देखें ये खीरा है, 10 ग्राम की कीमत 320 रुपया, इसे मैं पीला खीरा बोलता हूँ। ये शायद अगर पुनीत जी का किस्मत ठीक है तो ये बीज इतना उत्पादन देगा जितना कोई हाइब्रिड नहीं दे सकता, क्योंकि दाम भी उसी अनुपात में लिया हूँ। ये जो करेला आप देख रहे हैं, एक बीज की कीमत 5 रुपया है। ये 500 रुपया का पैकेट है, 20 ग्राम का क्या कहते हैं, जबकि मानस भी दिया हूँ, एंटी 77 भी दिया हूँ, प्रगति भी दिया हूँ, लेकिन ये भी दे रहा हूँ किसानों को जिनको अच्छा करना है। तो आप बीज चुनते समय, मैं करेला के लिए एक बात यहाँ पर आपको बोल दूं कि अमन श्री लगाइए, नहीं तो पाली प्रगति लगाइए, नहीं तो एंटी 77 या मानस लगाइए, कभी घाटा नहीं देगा खेती आपका। मैं तो कोशिश ये करता हूँ कि हर चीज़ें आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। तथापि अगर आप फेल हो रहे हैं तो चीज़ों को थोड़ा समझने का प्रयास करिए किसान साथियों। वीडियो बहुत लंबी हो गई होगी, अंतिम रूप से थोड़ा सा यहाँ पर एक बात और जोड़ दूँ आपको कि अगर आप इस समय पपीता लगाने जा रहे हैं तो ये ईस्ट वेस्ट का रॉयल है, नहीं दिख रहा बेटा, एक मिनट किसान साथियों खोल ले रहा हूँ। ये जा रहा है रुपेंद्र साहू, आपका छत्तीसगढ़ से है। ये ईस्ट वेस्ट का 3 बीज आता है, आप एक बार इसको लगा करके देखें, रेड लेडी कभी न लगाएं। ईस्ट वेस्ट में सपना F1, सिंटा F1
और ये लंबा साइड में रेड रॉयल है। बहुत महंगे बीज हैं। ये 50 बीज की कीमत लगभग 350 रुपया में मेरे को खरीद आया है। आपको तो 400 से कम में नहीं देगा। हमको लगता है 500 रुपया MRP है इसमें। हाँ, MRP तो बहुत ही अधिक है। तो आप एक बार जो है इनको लगा के देखिए रेड लेडी के बदले, देखिएगा आपका नज़ारा तुरंत बदल जाएगा। आपका उससे मोह भंग हो जाएगा। और ये अच्छे हैं, आपका साइज भी बड़ा अच्छा, कीपिंग क्वालिटी सब कुछ अच्छा है। तो आज बीज का परिचय इतना ही। चलिए मिलते हैं किसी अगली वीडियो पर। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।